किस्म का कहीं से सिविल सोसाइटी को इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं से स्टूडेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस सारी चीज़ के बाद मैं मशकूर हूँ गवर्नमेंट का कि जिन्होंने जो कमेटी अपॉइंट की है। वी वेलकम अपॉइंटमेंट ऑफ दिस कमेटी, जिसमें कि बड़े विजनरी इन्होंने लोग जो रखे हैं, जो मिनिस्टर साहिबान और ख़ासकर हमारी जो उसके चेयरपर्सन है सकीना जी, विजनरी एक पर्सनैलिटी हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आप उसके आर्डर्स के पैरामीटर्स देखें, उसमें आर्डर कॉपी शायद आपने पढ़ी होगी। टू दीज फॉलोइंग कमेटीज अपॉइंटेड टू सी द रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ एस्पायरेंट्स, रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द एस्पायरेंट्स, इट इज द ऑर्डर। और ये बहुत अच्छा ऑर्डर है जी। देखा जाए तो जिस तरीके से आपने ओबीसी की बात की, रिजर्वेशंस की बात की, यू बिलीव दैट हमें बजाय इसके कि ये आपस में तजाद पैदा कर रहे हैं, नफाक पैदा कर रहे हैं, और एक सेट फिरका ये देख रहा है कि गुजर कौन है, पहाड़ी कौन है, ओबीसी कौन है, ये क्यों आज उबारा जा रहा है, जब तक कि आज तक नहीं उबारा गया था ये। और ओबीसी का जो हक है वो आज तक नहीं मिला है। चलो एसटी में एक तबके को मिला, दूसरे तबके का हुआ। अब आप उसके बाद दूसरी चीज करिए, कह रहे हैं गवर्नमेंट शुड कम आउट विद ए वेरी क्लियर विजन एंड आइडिया ऑन दिस वन, कि ये नहीं कि जो इन्होंने पहले फोबिया फैलाया कि इसको निकालो रिजर्वेशन से, उसको निकालो रिजर्वेशन, इट इज नन ऑफ देयर अथॉरिटी एंड राइट, इट्स द प्रिविलेज एंड प्रोरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, जिन्होंने इनको एडमिट किया है। हाँ, दे हैव ए प्रिविलेज टू सी दिस थिंग, द गवर्नमेंट दे कैन आस्क that the reservation should be provided to every sect and every reservation on the ratio of their population. Yes, it is the right of the people. ये हम भी कहते हैं, हम कहते हैं कि इस कमेटी को भी हम वेलकम करते हैं। So you believe that that quota was completely disturbed and distributed to the other people as you discussed with OBCs, they were not aware of the facts. देखिए, इस वक्त बिल्कुल सही कोटा दिया गया है अंडर द सर्कमस्टांसेस। जो मुझे मालूम है, गवर्नमेंट ने जब ये रिजर्वेशन रूल बनाए उस वक्त उन्होंने ये कंसीडर किया है कि जहां ओबीसी को हम दे रहे हैं तो साथ में फार फ्लंग एरियाज में हमारा आरबीए है और एएलसी है, उनको भी अकोमोडेट करना चाहिए। वेरी मैग्नानिमस, गवर्नमेंट ने मैग्नानिमिटी दिखा के ये किया हुआ है। लेकिन जो कमेटी है, मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ से कि कोई बच्चा आए, कोई मेरा भाई आए, मेरा हमसाय आए, वो कहे कि ये हकूक़ की बराबरी करनी चाहिए। आपकी कमेटी बन गई है, कमेटी के लिए जो ग्रीवेंसेस देखने वो रिड्रेसल कर लें, और उसके बाद हम उनसे इल्तजा करेंगे कमेटी से कि एक पैरामीटर ऐड करो उसको, कि ऑल द रिजर्वेशन शुड बी गिवन एज पर द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, और दैट पॉपुलेशन जो अब सेंसस होने वाली है 11 वाली की सेंसस को यू कैन नॉट कंसिडर, हालांकि इट ऑलवेज कैरीज फॉरवर्ड एंड सिमिलर लाइंस। लेकिन जो अब सेंसस 25 में आगे होने वाली है उसके मुताबिक जिसको दे दो। आपको एसटी में अर्ज करता हूँ, आपको एसटी गुजर में, बकरवाल में 10% दिया है, उनका क्लेम है, हमारा क्लेम है, उनकी बार ये बनती है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, बनती तो दे दो, नहीं बनती तो कम कर दो। पहाड़ी की है, आप करते हैं इतने ज़्यादा 12% बनता है, नहीं बनता है तो 10 बनता है, 8 बनता है, नो बडी हैज़ रिजर्वेशन। सारे लोग यहाँ इकट्ठे रहने वाले वेलकम करेंगे कि जब आप पॉपुलेशन के रेशियो के मुताबिक सबको अपनी अपनी रिजर्वेशन का हिस्सा दे दोगे। सर, जो कंट्रोवर्सी चल रही है 70-30 की, एज पर योर कैलकुलेशंस व्हाट विल बी द रेशियो? इट्स 50-50। 50 का कैपिंग से नो गवर्नमेंट हैज क्रॉस 50%। 50% टोटल रिजर्वेशन इस वक्त जो यूटी गवर्नमेंट ने कर रखी है, दैट इज ओनली 50% लीगली एंड टेस्टेड, एंड आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाइए, इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ द लॉ। It shows that fairly marginalization with the other communities. क्या, मुझे एक्सप्लेन करिए क्या मतलब? मार्जिन के साथ जो है एक्सक्लूड किया जा रहा है, उसमें आपने कहा कि 20% ओबीसीज का है, वो 26% ना, करीब 8% है अभी ओबीसी, 8%, 10%, और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज जी, करीब 26 बन जाता है टोटल जी। लेकिन जो रियल ओबीसीज है, जो ओपन मेरिट में आते हैं, ओएम जो है, उनके साथ आपको नहीं लगता है कि अनफेयरली ये मार्जिनलाइजेशन होता है? सुनिए, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑल कम्युनिटीज। मैं बात सुनिए, मैं देखता हूँ, देखिए, हम लोगों से बढ़कर पार्लियामेंट है,
हम लोगों से बढ़कर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ तबकों को, पैरामीटर को ये बता दी है, रिजर्वेशन दी है, और पार्लियामेंट ही उसमें है कि जो जिनके पास जब केस पहुंचता है वो कंसिडर करते हैं वेदर दे डू क्वालिफाई और दे डू नॉट क्वालिफाई, उसको दे देते हैं। इसमें सिर्फ यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि भाई 50% कैपिंग इन्होंने लगा रखी है कि 50% शुड बी फॉर द ओपन कैटेगरी एंड 50% शुड बी फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी। अब आपका जो मार्जिनलाइज कहां से हुआ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 50% सबको मिल गया। Many doctors, open merit holders are still, hold protest in recent some days. तो उसमें आप मुझे बताइए कि आपको नहीं लगता है कि this is total injustice for the open merit holders? There's no transparency. आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास 50 या रिजर्व वाले कैटेगरी वाले क्वालिफाइड बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप कहेंगे कि कैन यू एडजस्ट देम अगेंस्ट द ओपन कैटेगरी? नो। आपने ये देखा कि ये जो ऑर्डर हुआ है 176, इसमें ये तक कहा गया है the people belonging to ST category cannot claim the OBCs and any other right on their Sir, how reservation. personally you believe the transparency and the word verbal commitment is with the people, especially with the society? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ कुछ जी शूर लोगों को सामने आकर इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि आपको कमेटी बन